अभी आ रही है आवाज? चलो धन्यवाद भैया। ठीक है। तो हम लोग मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा कर रहे थे। इसमें अब जो है 7 शेष गुणों में अदंत धोवन नाम का जो गुण है उसकी चर्चा भी प्रारंभ कर देंगे। मुनिराज का एक गुण होता है कि वे अपने दांतों को धोते नहीं है, उनको साफ नहीं करते। अब कैसे नहीं करते? कि उंगली से, नाखून से, दातून से, सीख, पत्थर, पेड़ की छाल आदि किसी भी चीज से उनके दांतों का शोधन, दांतों की सफाई नहीं करते। ठीक है। जो संयम की रक्षा के लिए दंत बल का शोधन नहीं किया जाता है उसे अदंत दोवन कहते हैं, व्रत कहते हैं। ठीक है। अब इसमें मुझे पता है बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। आप लोग बोलेंगे कि सर मुख की शुद्धि तो जरूरी है ना? मुख तो शुद्ध होना ही चाहिए। हम जिनवाणी पढ़ते हैं, जिनवाणी बोलते हैं, सब करते हैं, तो मुख तो शुद्ध होना ही चाहिए। पर क्या है कि अपन अगर इसका शरीर का स्वरूप वास्तव में समझे, मुख का स्वरूप हम समझे, तो पता चलेगा कि वास्तविक दृष्टि से तो मुख सदैव अशुद्ध ही रहता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने ब्रश कर लिया, ठीक है, दांत साफ कर लिए बढ़िया, तो अब मेरा मुख शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? राम, हमने कुल्ला कर लिया, दातून से साफ कर लिया, ब्रश कर लिया, जमाने भर का टूथपेस्ट ले लिए, कोलगेट ले लिया, और पता नहीं कौन सा पेप्सोडेंट ले लिया, क्लोजअप ले लिया, सबसे हमने बढ़िया मुंह को साफ कर लिया, तो हमारा मुंह शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? कि फिर भी अशुद्ध ही है। तुम उसे कितना ही धो लो, कितना ही साफ कर लो, पर उसके अंदर तो हमेशा कफ, थूक, लार ये सब भरे ही रहते हैं। इसलिए मुख तो सदैव अशुद्ध ही रहता है। धोने पर भी उसमें शुद्धता नहीं आती। इसलिए देखो, अब ये मेन पॉइंट है। इसीलिए व्यर्थ ही इंद्रिय व्यर्थ ही मुख शुद्धि के नाम पर इंद्रिय विजयी संयमी क्यों सम्मूर्छन आदि जीवों का घात का भागी बने। समझ में आया क्या लिखा उसमें? कि देखो, आप कितना ही कर लो, मुख तो शुद्ध होना नहीं है। वो तो अशुद्ध था, अशुद्ध है, और अशुद्ध ही रहेगा। उसका स्वभाव ही ऐसा है। जैसे शरीर का है कि नहीं, कि शरीर का स्वभाव भी ऐसा है, वो कभी पवित्र होता ही नहीं है, वो सदैव अपवित्र रहता है। वैसे ही मुख भी अपवित्र ही रहता है। तो अब जब वो अपवित्र ही रहता है, धोने पर भी शुद्ध नहीं होता, तो क्यों इंद्रिय विजयी मुनिराज, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, वे क्यों अपनी इंद्रिय विजयी को का घात करे? हाँ, अपने संयम की क्यों विराधना करे? क्यों? क्योंकि मुख में तो ढेर सारे जीव रहते हैं, और आप अगर मुख की सफाई करेंगे तो क्या होगा? वे सारे जीव मर जाएंगे। समूर्छन जीव लिखा है ना। समूर्छन जीव मतलब ऐसे जीव जो उसी जगह पर पैदा हो जाते हैं। ये कोई अंडे से या कुछ ऐसे पैदा नहीं होती है, तो बस वातावरण इनको मिलता है और उसी वातावरण में पैदा हो जाते हैं। जैसे मच्छर, मच्छर होते हैं ना, जहां पर थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ वहां मच्छर पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही इस मुख में अनेकों अनेकों जीव है, रहते ही हमेशा रहते। लार है, लार में जीव रहते हैं, कफ में जीव रहते हैं, समूर्छन जीव अनेकों रहते हैं। तो जब इस शरीर की शुद्धि होनी नहीं है, मुख की शुद्धि होनी ही नहीं है, तो क्यों मुनिराज अपने संयम का घात करे और क्यों उन जीवों की हिंसा करे? इसलिए वे मुख शुद्धि नहीं करते हैं। अब दूसरा पॉइंट, कि यदि मुनि भी श्रावकों की तरह मुख शुद्धि एवं दांतों को उजला करने लगे, तो इससे उनके शरीर के प्रति अनुराग बढ़ेगा। जैसे हम लोग अपने दांतों को साफ करते हैं, दांतों को चमकाते हैं, ऐसा अगर मुनिराज भी करने लगे तो क्या होगा? कि उनका शरीर के प्रति अनुराग प्रकट होगा, शरीर के प्रति राग होगा, है ना? और यही वहीं अगर उनके जो दांत है वो जैसे है वैसे ही बने रहे, तो क्या होगा? कि उनको उसके प्रति राग नहीं होगा, उल्टा उनको वैराग्य होगा। जैसा हमने स्नान के संदर्भ में देखा था, तो वैसा ही लगाना। अब देखो, दंत धोवन से माने दांतों को धोने से क्या क्या नुकसान है? क्या क्या नुकसान है?
जैसा अपन ने देखा था ना कि नहाने में क्या क्या नुकसान है, ऐसे अब दांतों को साफ करने में क्या नुकसान है कि सबसे पहला तो इसमें इंद्रिय संयम का रक्षण नहीं होता है। इंद्रिय संयम हमने पढ़ा था, रसना इंद्री, स्पर्शन इंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री है। अब मुख को शुद्ध नहीं करेंगे तो मुख में से बदबू भी आएगी, पहला। और अगर आप उस बदबू को हटाने के लिए मुख की शुद्धि कर रहे हो, इसका मतलब घ्राण इंद्रिय विजय गया, बराबर। मुख शुद्ध नहीं करा तो उसमें गंदा सा टेस्ट मुंह में आ रहा है, और उस स्वाद को हटाने के लिए अगर हम मुख शुद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब रसना इंद्रिय विजय गई। ऐसा लगाना है सब। इंद्रिय विजय का रक्षण नहीं होता, इंद्रिय विजय की रक्षा नहीं होती, इंद्रिय संयम नहीं होता, पहला। दूसरा, मूल गुणों का पालन नहीं होता, क्योंकि ये तो मूल गुण है ना, 28 तो मतलब मुख्य है ही, ये तो हर मुनि के जीवन में होते ही है। ठीक है। तीसरा, वैराग्य की वृद्धि नहीं होती है। अगर दंत धोवन होगा, दांत बढ़िया चमकेंगे, इसका मतलब तो हमको शरीर से राग है, जब भी तो शरीर को चमका रहे। ये दांत क्या है, अच्छा बताओ, क्यों सुहानी? ये दांत क्या है? ये दांत शरीर है कि ये दांत आत्मा है? शरीर है। तो अगर इस दांत को चमकाने के लिए कोई काम हो रहा है, तो वो शरीर चमक रहा है कि आत्मा चमक रही है? उसमें राग किसके प्रति है? कि शरीर के प्रति राग है। जितना शरीर, अब शरीर से अपन क्या समझते, खाली कि जो बाहर बाहर दिखता है? अरे नहीं, ये सब तो शरीर है ही। इंटरनल ऑर्गन भी होते हैं ना कुछ कुछ। हाँ, अब दांत तो खैर इंटरनल भी नहीं है, पर अब दांत हो गया, आंख हो गई, नाक हो गया, कान, हाँ, पेट के अंदर, गले के अंदर, ये सब पूरा शरीर ही तो है, और क्या है। तो इस शरीर के प्रति राग बढ़ता है, मतलब वैराग्य की हानि होती है, वैराग्य की वृद्धि नहीं होती। 3 पॉइंट। और चौथा, कि भैया सर्वज्ञ की आज्ञा का पालन नहीं होता है। जो तीर्थंकर भगवान की आज्ञा है, जो उनका उपदेश है कि मुनिराज दांतों का शोधन नहीं करे, दांतों की सफाई धुलाई, उनको चमकाना नहीं करे, और अगर वे ऐसा करते हैं, इसका मतलब वे सर्वज्ञ की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, साक्षात भगवान की आज्ञा को ठुकरा रहे हैं। ये दंत और धोवन से ये सब हानियां हैं। ठीक है। अब इसके कुछ जनरल पॉइंट्स अपन विचार करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर, हमने तो देखा है बहुत बार महाराज जी आहार के बाद में दांतों को साफ करते हैं, या दांतों को साफ नहीं करेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, उसके अलावा क्या ऑप्शन है? तो देखो, एक तो होता है कि मान लो कुछ दांत में कुछ अन्न का दाना फंस जाए, है ना, जैसे हम लोगों ने भोजन करा, और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ दांतों में कोई कण फंस गया, दाल फंस गई, या कुछ बीज फंस गया, मान लो कोई अमरूद खाया, उसका बीज फंस गया, कुछ भी चीज हो सकती है जो दांतों में फंस गई। अब वो फंसेगी तो वो बार बार क्या होगा, उस पे फंसे रहने की वजह से उसमें नए जीवों की उत्पत्ति होगी। तो उस जीवों की उत्पत्ति ना हो, बस उस दृष्टि से मुनिराज फंसे हुए कणों को दांतों से निकालते हैं, दांतों की शुद्धि नहीं करते कि मैं दांतों को चमकाऊं। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट, कि कदाचित कभी कभी किसी कारण से मुनिराज औषधि के रूप में दांतों पर कुछ लगाकर उससे कुल्ला करते हैं। मान लो दांत कमजोर हो गए, है ना, तो जैसे शरीर पे औषधि लगाते हैं ना ऊपर से, शरीर की रक्षा जैसे, ऐसे ही दांतों पर भी औषधि के रूप में, मान लो बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत बार हो जाता है ना, इतना दर्द होता है कि कुछ करते ही नहीं बनता, तो औषधि के रूप में फिर कभी हल्दी या लौंग या सौंठ इसके पानी से कुल्ला कर लेते हैं। ठीक है। पर उसमें भी उद्देश्य मात्र उसकी रक्षा करने का है। जैसे आहार का उद्देश्य क्या है कि बस शरीर की रक्षा, जिससे तप में वृद्धि हो। ऐसे ही वो जो कुल्ला कर रहे हैं अगर भोजन के बाद, तो उसका उद्देश्य मात्र इतना है कि तप की वृद्धि हो, बस। दैट्स इट, इतना ही उसका उद्देश्य है। शरीर का श्रृंगार करना, शरीर सुंदर लगे, मेरे दांत चमके, मैं बोलूं तो मेरे मुख से बदबू नहीं आए, हाँ, या मेरे दांत बिल्कुल वाइट दिखे, ये सब उद्देश्य नहीं रहता है। अगर ये पर्पस है, इसका मतलब अदंत धोवन नाम के मूल गुण का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? अदंत धोवन। चलो, क्या प्रश्न है, आराम बोलो।
भैया मेरा ये प्रश्न था कि अगर महाराज जी अपने दांतों को खुला नहीं करेंगे तो उनमें कीटाणु पैदा होते जाएंगे, और कुछ समय आएगा जब वो दांतों में कैविटी पैदा कर देंगे, जिससे महाराज जी को बहुत दर्द होगा फिर दांतों में, तो उससे तो तब की वृद्धि नहीं होगी फिर। ठीक है, देखो, अब ऐसा है कि कैविटी क्यों होती है, पहले अपन उसके बारे में पढ़े। जो बार बार मुंह झूठा करता है, बार बार खाता है, खाने के बाद में मुंह साफ नहीं करता, उस व्यक्ति को कैविटी के चांसेस होते हैं। जो बहुत खराब खराब चीजें खा रहे हैं, मान लो खूब चॉकलेट खा रहे हैं, खूब मीठा खा रहे हैं, उसको चांसेस होते हैं दांतों में कीड़े पड़ने के। तो मुनिराज का भोजन तो यूं ही इतना शुद्ध और सात्विक होता है कि उनके कभी चांसेस रहते ही नहीं है कि उनको दांत संबंधी कोई बीमारी हो, कैविटी हो, कुछ हो। इसलिए अपन यूं थोड़ी बोल रहे कि बस मुनिराज ने भोजन करा और चल दिए। कुल्ला करते हैं, मुख की शुद्धि तो करते हैं ना। मुख शुद्धि तो होगी, मुख शुद्धि तो होगी जो व्यवहार से है। जैसे अपने श्रावकों की बात की थी ना कि ये श्रावक नहाएगा तो सही, मुनिराज भी अगर शौच से आएंगे तो हाथ पैर धोएंगे, वो शुद्धि तो पूरी पूरी होगी। पर शरीर के श्रृंगार करने के लिए ये सब नहीं होगा। ये उसका मूल डिफरेंस का पॉइंट है, समझ में आया ना। मुनिराज दातुन करेंगे तो क्यों करेंगे। तब तुम बोल रहे हो कि दातुन इसलिए करना चाहिए कि अगर कंटिन्यू दांतों को साफ नहीं रखा तो आगे जाके बीमार पड़ जाएंगे, आगे जाके कैविटी हो जाएगी, तो ये पर उद्देश्य गलत है। उसके लिए दातुन की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप नॉर्मल कुल्ला कर लो, वो काफी है, पर्याप्त है। अब क्या है सुनो, अब दातुन अगर करी, मुनिराज का एक गुण होता है अयाचक। मुनिराज कभी किसी से याचना नहीं करते, कुछ मांगते नहीं है। मुनिराज का एक गुण होता है सुहानी, क्या गुण होता है कि वे कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है। अरे तभी तो हाथ में भोजन करते हैं, अगर बर्तनों में भोजन करते तो उनको बर्तन मांगना पड़ता। कपड़े पहनते तो श्रावकों से कपड़े मांगना पड़ते, कितनी सारी उनके साथ में प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए उनका गुण है कि मुनिराज कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। अब मान लो दातुन करेंगे तो या तो दातुन उनको इकट्ठी करके रखना पड़ेगी अपने पास में कि अब आहार पे जा रहे हैं, चलो दातुन साथ में लेके चलो। अब दातुन इकट्ठी करके रखेंगे तो परिग्रह हो जाएगा। अब श्रावक से मांगेंगे तो वो तो मांगना हो जाएगा। तो मुनिराज कभी मांगते नहीं है, पहला। और दूसरा, दातुन आदि में जीवों की हिंसा की संभावनाएं बनी रहती है। भले वो लकड़ी सूखी भी हो तो भी उसमें अंदर जीवों की पॉसिबिलिटीज है कि उसमें जीव हो सकते हैं, इसलिए मुनिराज दातुन का प्रयोग नहीं करते। हाँ, पर जो मसाले वगैरह है, मतलब लौंग है, और क्या क्या होता है, हल्दी है, सौंठ है, इसका प्रयोग करते हैं। वो भी मात्र औषधि के रूप में, रेगुलर नहीं। रेगुलर नहीं, औषधि। क्यों, और हम औषधि रोज रोज खाते हो कि कभी कभी खाते हो, कि कभी जरूरत पड़ती है तो। रोज रोज खाते उसको औषधि नहीं बोलते। ठीक है, तो औषधि के रूप में कभी आवश्यकता हो तो मुनिराज इन चीजों का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो। अब ये हुआ दूसरा गुण। तीसरा गुण है नग्न रहना। जिनके न न्यौन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण। जो इतना सा भी कपड़ा नहीं ओढ़ते हैं, नहीं ढकते हैं, नग्न रहते हैं, वे दिगंबर मुनिराज कहलाते हैं। ये नग्न रहना मुनिराज का गुण है। ठीक है, अब क्या लिखा, दिगंबर मुनि जन्मते बालक की भांति यथाजात रूप अर्थात नग्न रहते। ग्रंथ में है यथाजात दिगंबरा। दिगंबर मुनि यथाजात, यथाजात मतलब हृदम। किसी बच्चे को पैदा होता हुआ देखा है तुमने, बच्चा बिल्कुल अभी अभी पैदा हुआ है, चलो छोड़ो, नहीं देखा होगा, इतना तो पता है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो नग्न पैदा होता है कि कपड़े वगैरह पहन के बाहर निकलता है। हाँ, नग्न पैदा होता है। क्यों, क्योंकि उसको अंदर मम्मी के पेट में कौन कपड़े पहनाने जाएगा। वो बच्चा तो वैसा ही रहता है, नेचुरल स्वभाव कैसा है, नेचुरली कैसा रहता है कि नेचुरली तो नग्न ही रहता है। फिर बाद में उसको कपड़े वगैरह पहनाते उसके घर वाले। आपने एक कथा सुनी ना, आचार्य जिनसेन की कथा। अब मैंने ऐसा सुना है, अब वो कितना सच है वो मुझे पता नहीं। उन्होंने अपने जीवन में कभी कपड़े ही नहीं पहने, ऐसा लोग कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो 8 वर्ष के थे, तब तक तो छोटे थे, गाँव में ऐसे कोई कपड़े वगैरह पहनाते नहीं थे छोटे छोटे बच्चों को। अब गाँव में आप लोग अभी भी देखते हो ना गाँव में,
बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं। और 8 वर्ष के हुए उसके बाद उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, तो मुनि दीक्षा में तो यूँ ही नग्न थे, ठीक है? वो कथा अलग है, पर अभी अपना विषय ये है कि मुनिराज का ये मूल गुण है नग्न रहना। कोई ऐसा बोले कि देखो साहब हम सब कुछ फ़ॉलो कर लेंगे, पर हम कपड़े पहनेंगे और आप हमको मुनि मानो। तो वो बोलेंगे कि नहीं, अगर आप कपड़े पहन रहे हो, इसका मतलब आपका मूल गुण का पालन नहीं हो रहा है। और मूल गुण मतलब ऐसे गुण जो होना ही चाहिए, जभी तो उनका नाम मूल लिखा, मूल। मतलब उनके बिना आपका मुनिपना संभव ही नहीं है, ठीक है? तो जो दिगंबर मुनि होते हैं, वे कभी भी कुछ भी वस्त्र आदि नहीं पहनते हैं। जैसे जन्मता बालक बिल्कुल छोटा-सा हाल ही में पैदा हुआ बालक है, वो कैसा यथाजात रूप अर्थात नग्न होता है, ऐसे ही मुनिराज नग्न रहते हैं। अब मुनिराज क्या-क्या चीज़ों से अपने शरीर को ढकते नहीं हैं? तो 3 बातें बताई है शास्त्र में। 3 चीज़ें ऐसी हैं, जिनको मुनिराज कभी धारण नहीं करते, जिनसे अपने शरीर को ढकते नहीं हैं। पहला तो वस्त्र जो अब आ रही है आवाज़? ठीक है। तो मुनिराज क्या है हम कभी आपसे पूछे कि भैया शरीर को कैसे ढका जा सकता है? शरीर की नग्नता को कैसे ढका जा सकता है? तो हमारे ख्याल में सबसे पहले क्या आएगा? कपड़ों से। क्यों सुहानी? कैसे ढकेंगे? कपड़ों से। कपड़े मतलब धोती, दुपट्टा, टी-शर्ट, जीन्स, कुर्ता, पैजामा, ये सब कपड़े जो भी हम लोग रेगुलर जनरल पहनते हैं। तो एक तो हो गए वस्त्र, इनसे शरीर को ढका जाता है, पर मुनिराज अपने शरीर को वस्त्रों से आवृत आवृत माने ढकते नहीं हैं, पहला। दूसरी चीज़ बताई कि चमड़े से नहीं ढकते। अब यहाँ पर ये चमड़ा क्यों लिखने में आ गया? मुनिराज तो यूँ भी अहिंसा महाव्रती होते। क्यों? महाराज जी कपड़ा तो नहीं पहने और चमड़ा ओढ़ लें, ऐसा करेंगे क्या? कि नहीं, पर बहुत बार ऐसा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि दिगंबर मुनिराज तो नहीं, पर अन्य ऐसे साधु होते हैं जो छाल लपेट ये छाल बाद में आएगा, जो चमड़ा लपेटते हैं। शेर की चमड़ी, हिरण की चमड़ी, जंगलों में उनको मारते हैं, उनके शरीर का चमड़ा निकालते हैं और उसको ही पहन लेते हैं। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। शिव जी जो है, शिव जी क्या करते हैं, वो जानवर के शरीर की खाल को पहनते हैं, है ना? तो इसलिए उन्होंने लिखा कि हिरण, बाघ आदि इनके चर्म से बने वस्त्र, वस्त्र माने वो चमड़ा खुद ही या ऐसे चमड़े से बनी हुई कोई भी वस्त्र को मुनिराज धारण नहीं करते, उससे शरीर को ढकते नहीं। 2 तीसरा वक्कल, वक्कल माने छाल, वृक्ष की छाल आदि से, जैसे आदिवासी वगैरह होते हैं ना, आपने आदिवासियों का कुछ कहानी किस्से कभी सुने होंगे। आदिवासी कैसे कपड़े पहनते हैं रिदम कि वो जंगलों में ही पत्तों से अपने आप को ढकते हैं, पत्तों की एक ऐसा बना लेते हैं कपड़ा और पत्तों से अपने को ढकते हैं। स्कूल वगैरह में भी आपने कभी देखे होंगे रोल प्लेस, तो कैसे आदिवासी हू हा करने वाले होते हैं ना, तो क्या करते हैं वो लोग कि वो ऐसे ही तो अपने शरीर को ढकते हैं। तो ऐसे शरीर को ढकने के अलग-अलग चीज़ें पाई जाती हैं। तो मुनिराज इन तीनों को ही नहीं यूज़ करते हैं, तीनों को यूज़ नहीं करते, ठीक है? ये 3 पॉइंट इसमें हुए। चलो आगे, समझ में आया? बहुत सरल है, पढ़ कर के समझ में आएगा। हुँ, अब एक यहाँ पे प्रश्न आता है। प्रश्न ये आता है कि भैया जब इतने अपरिग्रह की बात हुई, मुनिराज नग्न रहते, वो क्यों रहते? वो तो अपने को सब पता है कि परिग्रह होता है। फिर कपड़े सँभाले कौन? कपड़े को धोए कौन? कपड़ा साथ में लेके कौन जाए?
अब विहार करना है तो या तो महाराज जी को एक सूटकेस अटैची ला करके दो कि महाराज जी के सारे कपड़े उसमें आ जाए। अटैची कौन ला करके देगा? मतलब वो एक कपड़े का विकल्प देखो कितने सारी चीज़ों को खड़ा कर देगा। तो यहाँ पे प्रश्न आया कि अगर ऐसी ही बात है, तब तो फिर मुनिराज को पिच्छी, कमंडल, शास्त्र आदि ये भी नहीं रखना चाहिए। ये भी तो परिग्रह है। क्यों तीर्थ? जैसे कपड़ा परिग्रह है, ऐसे पिच्छी भी तो परिग्रह है, कमंडल वो भी परिग्रह है, शास्त्र वो भी परिग्रह है, वो सब भी तो आत्मा से अलग होने से परिग्रह ही तो है। तो उसके लिए बोला कि नहीं, नहीं, सुनो, दया का पालन करने के लिए, पूर्ण रूप से दया का पालन करने के लिए, पिच्छिका की नितांत, नितांत मतलब कंपल्सरीली पिच्छिका इज़ ज़रूरी, पिच्छिका ज़रूरी है, क्यों? अगर पिच्छी नहीं होगी तो मुनिराज दया का पालन कैसे करेंगे? जीवों की रक्षा कैसे करेंगे? अब उनको बैठना है, तो कैसे बैठेंगे? आप बोलोगे कि वो तो जंगल में रहेंगे, तो जंगल से सूखा पत्ता ले लेंगे और बैठ जाएँगे। तो ज़रूरी नहीं उस समय वहाँ पे सूखा पत्ता हो, फिर क्या करेंगे? चलना है, कुछ उठाना है, कमंडल को ही उठाना है। अब उसपे जीव है, तो कैसे उठाएँगे? जीव की हिंसा हो जाएगी। इसलिए पिच्छी इज़ वेरी नेसेसरी रिदम। पिच्छी का तो सॉल्व हुआ। कि कमंडल क्यों ज़रूरी है? कि कमंडल तो शौच का उपकरण है। मुनिराज भी है तो मनुष्य और मनुष्य होने के नाते उनको भी मल-मूत्र होता है, शरीर से बाहर निकलता है। अब जब मल-मूत्र शरीर से बाहर निकलेगा, तो उसकी शुद्धि कैसे करेंगे? है ना? तो उसके लिए कमंडल बहुत ज़रूरी है। कमंडल रहेगा, पानी रहेगा, तो शुद्धि कर सकते हैं। तीसरा, पुस्तकें तो ज्ञान का उपकरण है। पुस्तकें ज्ञान का उपकरण है। मुनिराज के स्वाध्याय आदि में ज्ञान में पुस्तकें निमित्त है। इसलिए पुस्तक उनके लिए रखना कहा है। मतलब रखे ही सही ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर अगर शास्त्र मुनिराज के पास हो, तो भी वो उनके परिग्रह में नहीं आता। मतलब उनके दोष में नहीं आता, तीसरा। और चौथा आप बोलोगे कि सर शरीर भी तो परिग्रह है। तो शरीर परिग्रह है कि नहीं अपना बोलो? हाँ या ना? शरीर परिग्रह है कि नहीं? शरीर भी परिग्रह है। हमने परमात्मा पढ़ा था, सकल निकल परमात्म द्वैविध। तो निकल परमात्मा माने ऐसे भगवान सिद्ध जिन्होंने शरीर तक को भी छोड़ दिया है। तो अपन बोले कि शरीर भी परिग्रह है, अब परिग्रह को छोड़ना है, तो क्या करें रिदम? शरीर को भी छोड़ो। कि शरीर को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, शरीर तो छूटेगा। जैसे आप टी-शर्ट को वॉलंटरीली छोड़ सकते हो, हटा सकते हो। मोबाइल का परिग्रह आप खुद से हटा सकते हो। शरीर का परिग्रह खुद से नहीं हटता है। शरीर को छोड़ना तो अशक्य है। अशक्य मतलब अनअवॉइडेबल है। आप शरीर को अवॉइड नहीं कर सकते हो। शरीर तो रहेगा। कब तक रहेगा साहब? कि जब तक तुम्हारी आयु रहेगी, जब तक रहेगा। फिर उसके बाद अगर मोक्ष हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और कोई शरीर मिलेगा। बिना शरीर के तो सिर्फ 2 ही जगह है। मूल में तो सिद्धशिला मोक्ष और दूसरा विग्रह गति। विग्रह गति मतलब जब जीव एक शरीर को छोड़ता है और दूसरी लाइफ में जाता है। मतलब सुहानी यहाँ से आपका मरण हो और आप मर करके स्वर्ग में देव बन जाओ, तो यहाँ से छूटकर देव तक जाने का जो समय है, उतने टाइम में आपके पास में ये शरीर नहीं है। औदारिक शरीर मतलब ये जो बॉडी दिख रही है, कर्म आदि तो है, कर्मांड शरीर है, औदारिक शरीर नहीं। तो उस अवस्था में शरीर नहीं होगा, पर शरीर तो रहता ही है। ठीक है? चलो, इस कारण से मुनिराज के ये सब अशक्य होने के कारण उनके पास पाए जाते हैं। हाँ, जो तीर्थंकर मुनिराज होते हैं, तीर्थंकर मुनिराज मतलब ऐसे मुनिराज जो तीर्थंकर होने वाले हैं। जैसे आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ सभी तीर्थंकर। ये तीर्थंकरों के शरीर का ऐसा अतिशय होता है, ऐसा प्रभाव रहता है कि इनके शरीर के निमित्त से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती है। ठीक है? तो जब इनके निमित्त से किसी जीव की हिंसा होती ही नहीं है, तो इनको पिच्छी की ज़रूरत ही नहीं है। तो तीर्थंकर मुनिराज के पास में कभी पिच्छी नहीं होती, पहला। दूसरा, मुनि तीर्थंकर जो होते हैं, मतलब जो तीर्थंकर बनने वाले हैं उसी लाइफ में, पर अभी वो तीर्थंकर माने अरिहंत नहीं बने हैं, अभी वे मुनिराज हैं, तो उनके शरीर से मल-मूत्र भी नहीं निकलता। उनका इतना गजब का शरीर रहता है कि वो खाते तो है,
पर उनके शरीर से कुछ बाहर निकलता नहीं है। आहार तो वे लेंगे, पर मल-मूत्र उनके नहीं होता है, रिदम। तो जब मल-मूत्र होता ही नहीं है, तो वो कमंडल भी नहीं रखते, ठीक है? तो पिछी और कमंडल मुनिराज के लिए कंपल्सरी है। किस केस में कंपल्सरी है? अगर वो तीर्थंकर नहीं है तो। अगर तीर्थंकर है, तो उनको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। फिर तो हम बोलेंगे उसको भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। शास्त्र, अरे शास्त्र तो हटा ही दो। तीर्थंकर जो होने वाले होते हैं जीव, वे स्वयं बुद्ध रहते हैं। वे किसी से पढ़ते नहीं है, उनको शास्त्रों की भी जरूरत नहीं रहती। वो तो दीक्षा लेते ही मौन होते हैं, और ऐसे मौन होते हैं कि जब बोलते हैं तो केवल ज्ञान के बाद में दिव्य ध्वनि खिलती है। ठीक है, इस प्रकार से समझना। चलो, अब एक पॉइंट पे अपने को डिस्कस करना है। ये तो अपना हो गया। अब आगे के जो ये मूल गुण है, चलो ये वाला भी पढ़ ही लेते हैं, फिर इसके बाद अपन अगले कल से करेंगे। कि एक 3 हो गए ना अपने, अस्नान, अदंत धोवन और नग्न, नग्नता, ये 3 हो गए। चौथा भूमि शयन, रिदम। चौथा कौन सा है? भूमि शयन। शयन मतलब सोना, आराम करना, लेटना, बैठना, मतलब आराम करना, कुल मिला के शयन, लेटना। और भूमि शयन माने भूमि पर लेटना। ये मुनिराज का मूल गुण है कि मुनिराज भूमि पर ही लेटते हैं या सोते हैं, आराम करते हैं। कहाँ पर? कि ऐसा स्थान, कैसा स्थान? कि प्रासुप स्थान, जहां पर जीव जंतु नहीं हो, ऐसी भूमि पर। अब भूमि से यहाँ पर सुनो, लिखा भूमि है, पर हम लोग क्या क्या समझेंगे? भूमि, शिला, शिला मतलब कोई पत्थर की चट्टान वगैरह, बड़ी चट्टान होती है ना पहाड़ों में, चट्टान ऐसी। काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी का तखत, पाटा, इन पर मुनिराज शयन करे, ऐसा आगम में उनके लिए उपदेश है। वह सोने का आसन न तो बहुत ऊंचा हो, न बहुत नीचा हो, सामान्य हाइट पर वो होना चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात कि ऐसी जगह पर मुनिराज सोए या शयन करे जहां पर स्त्री, पुरुष, नपुंसक या किसी पशु आदि का विशेष गमनागमन न हो, एकांत स्थान हो। क्योंकि बहुत करके तो मुनिराज रात्रि में ही विश्राम करेंगे। अगर अस्वस्थ ना हो तो जनरली हर व्यक्ति रात में ही स्नान विश्राम करता है। पर वो जगह भी ऐसी हो, खुली जगह ना हो। ठीक है, ऐसी जगह हो जहाँ पर स्त्री, पुरुष आदि, नपुंसक आदि, कोई पशु आदि भी वहां पर ना जाते हो, ना आते हो। ऐसा एकांत स्थान हो, वहां पर मुनिराज शयन करे। ठीक है। भूमि शयन मूल गुण, भूशयन, भूमि शयन मूल गुण के पालन से क्या लाभ है? कि एक तो इंद्रिय सुख का त्याग होता है। क्यों? कि देखो, अपन जब गद्दे पे सोते हैं ना, जब अपन गादी पर सोते हैं, तो क्या होता है कि स्पर्शन इंद्री पर विजय नहीं होती है। आपका उल्टा स्पर्शन इंद्री और पुष्ट होती है। बढ़िया आरामदायक गद्दा, डल्लप का गद्दा, और पता नहीं आजकल तो क्या मेमोरी फोम और क्या क्या आने लग गए। क्यों? है ना? तो उस पर अगर हम सोते हैं तो क्या होता है, स्पर्शन इंद्री पर विजय नहीं होती है, उल्टा इंद्रिय सुख बढ़ता है, उससे आश्रव बंद होता है। दूसरा, प्रमाद की निवृत्ति होती है। जमीन पर सोने से, किसी कठोर जगह सोने से, पाटे वगैरह पर सोने से प्रमाद की निवृत्ति होती है, मतलब आपका आलस भाग जाता है। क्यों सुहानी, बताओ? गादी पर अगर हम सोते हैं तो कितनी नींद आती है? कि जब तक मम्मी नहीं उठाए तब तक की नींद आती है। और हमको किसी दिन पाटे पर सोना पड़े, जमीन पर सोना पड़े, रिदम, तो कितनी देर नींद आएगी? थोड़ी सी देर में तुम्हारी नींद खुल जाएगी। पहली बात तो आएगी ही नहीं। और मान लो आ भी गई, बहुत ज्यादा थक गए, नींद आ भी गई, तो भी कुछ ही देर में नींद खुल जाती है। क्यों? क्योंकि कठोर जगह पर ज्यादा नींद नहीं आती। तो ज्यादा नींद नहीं आती मतलब प्रमाद भागता है, आलस दूर होता है, ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, और तप में दृढ़ता आती है। ठीक है। इस प्रकार से आखिर क्या है, शरीर से शरीर में निष्प्रहता आती है। सब वही पॉइंट। ठीक है। तो इस प्रकार ये भूमि शयन नाम का मूल गुण मुनिराज के होता है। चलो, अब एक बात अपन करते हैं, बस टाइम अपना हो गया, 7 मिनट बचे हैं। कि मुनिराज जो है, ये नग्न क्यों रहते हैं? देखो, जमीन पे सोते हैं ये तो हमको एक्सेप्टेड है। चलो, ब्रश नहीं कर रहे इतना भी हमने मान लिया, नहाते नहीं है इतना भी हम लोगों ने एक्सेप्ट करा।
पर कम से कम कपड़े तो पहनना चाहिए, क्यों रिदम? और हम कम से कम कपड़े तो पहनना ही चाहिए, क्यों पहनना चाहिए? अब मुनिराज जैसे नग्न कहीं बाहर निकलते हैं, तो किसी को अभ्रम का भाव हो सकता है, किसी को उनको देख कर के परिणाम बिगड़ सकते हैं, हाँ? ऐसे सभ्य समाज में बिना कपड़ों के घूमना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अब तो क्या हो गया है, अब तो वर्ल्ड मॉडर्न हो गया है, तो मॉडर्न होने के बाद क्या है कि पहले ज़माना था, जब आदिवासी थे, वो लोग नग्न रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। हुँ? अब तो सब कुछ इतना चेंज हो गया है, इतना सब बढ़ गया है, अब थोड़ा बहुत ज़माने के साथ-साथ तो बदलना चाहिए कि नहीं? क्यों तीर्थ? ज़माने के साथ-साथ बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अपग्रेड होना चाहिए, तो मुनिराज भी थोड़ा-सा अपग्रेड करे अपने आप को। अब वो भी थोड़ा बहुत बदले, अब 21st सेंचुरी है, तो थोड़ा बहुत तो कपड़े देखो महाराज जी को भी रखना चाहिए। चलो, पूरे-पूरे कपड़े ना पहने तो कम से कम लंगोट तो पहन ही ले, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे नग्न घूमते हैं, जगह-जगह पर विहार करते हैं। बहुत सारे प्रश्न होते भी होंगे, हुँ? आपको नहीं होते क्यों? क्योंकि आप इसी धर्म में आपका जन्म हुआ है, ऐसे ही घर में आप पैदा हुए हो जहाँ पर नग्न मुनिराजों की पूजा होती है, इसलिए आपको नहीं होता है। पर दूसरे लोगों को तो ऐसे प्रश्न बहुत होते हैं, आपके फ्रेंड्स को हो सकता है, तुम्हारे भगवान कपड़े क्यों नहीं पहनते? हुँ, यूँ तो तुम ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हो और तुम खुद ही कपड़े नहीं पहनते हो। अब ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स हो सकते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ। खतरनाक, खतरनाक, एकदम समझ में आया? ऐसे तो तुम कुशील को पाप बोलते हो और तुम खुद खुलेआम नग्न घूमते हो। तुम्हारे भगवान ही कपड़े नहीं पहनते। ऐसा कैसा धर्म है तुम्हारा? थोड़ा शर्म लज्जा तो होनी चाहिए, लाज शर्म तो होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब इसके लिए क्या उत्तर है अपने पास में? किसी को देने के लिए नहीं, अपने आप समझने के लिए ही। आपने क्या समझा है कि हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं इसलिए मुनिराज को हम नग्न स्वीकार कर लेते हैं ऐसा? कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। बचपन से अगर तुम पढ़ते कि मुनिराज कपड़े पहनते, तो तुम कपड़े वाले को महाराज मान लेते। पर उस पे मूल बात तो अपन ने समझी नहीं कि सुनो, आपको कुछ पॉइंट्स है, वो मैं बताता हूँ, बाकी विशेष तो कभी समय रहेगा तो इस पे अपन तो और लंबी चर्चा करेंगे। देखो, जो अब्रह्म का भाव है, जो कुशील का भाव है, जो मैथुन का भाव है ना? जो डिज़ायर्स है, लस्ट के भाव है, ये सब शरीर को देखने से नहीं होते। शरीर को देखने से नहीं होते। बिल्कुल बेसिक सी बात बताता हूँ। आप लोगों ने किसी माँ को देखा है? देखा है। किसी बच्चे को देखा है? देखा है। तो माँ अपने बच्चे को नग्न देखती है, तो उस माँ के कितने परिणाम बिगड़ते हैं बताओ? माँ के परिणाम बिगड़ते हैं कुछ? माँ के मन में कुछ अब्रह्म का भाव आता है, कुशील का भाव आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। आप लोग छोटे-छोटे बच्चे को देखते हो, छोटे गाँव में बच्चे ऐसे नंगे ही खेलते रहते हैं, घर के बाहर, तो उन बच्चों को देख कर के आपको अब्रह्म का भाव आता है? नहीं आता। जगत में कितने ही तिर्यंच, अरे कपड़े तो खाली हम लोग पहनते हैं। आपने किसी पेड़ को कपड़े पहने हुए देखा है? किसी हाथी को कपड़े पहने हुए देखा है? किसी घोड़े को कपड़े पहने हुए देखा है? किसी गधे को, किसी गाय को, बकरी को, भैंस को, शेर को, टाइगर को, मच्छर को, मकड़ी को, तितली को, ये लोग कोई भी कपड़े नहीं पहनते। तो इनको देख कर के ये सब नग्न रहते हैं। तो इनको नग्न देख कर के क्या अपने परिणाम बिगड़ते हैं? हमको अब्रह्म का भाव आता है? नहीं आता। इसका मतलब अब्रह्म का भाव, कुशील का भाव, लस्ट के परिणाम, ये सारे नग्नता से नहीं आते, ये सारे यहाँ से आते हैं। अगर नग्नता किसी की नग्नता को देख कर के ही आते, तो जगत में कितने जीव ऐसे हैं जो नग्न रहते, उनको देख कर के तो नहीं होता। इसका मतलब ये मन की उत्पत्ति, हमारे मन की उत्पत्ति है, कहीं बाहर से नहीं आई है। ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक और पॉइंट है, डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होती है, ये लोग ऑपरेशन करते हैं, है ना? बुजुर्ग लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोगों की सेवा करते हैं, उनके मल-मूत्र खुद अपने हाथ से साफ करते हैं, करते कि नहीं करते? उनको खुद नहलाते हैं, तो बताओ उनकी सेवा करने में आज तक किसी को भी अब्रह्म का भाव आया क्या? कुशील का भाव आया क्या? नहीं आया, नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया, कभी आता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेवा का भाव है, वहाँ पर अब्रह्म का भाव नहीं है। तो इन 2-3 पॉइंट से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सभ्य समाज है, सब कुछ मॉडर्न हो गया है,
तो सब लोग कपड़े पहन के रहते हैं, इसलिए महाराज जी भी कपड़े पहने। क्यों? क्योंकि महाराज जी को देख कर के दूसरों के भाव बिगड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को देख कर के किसी के अगर भाव बिगड़ते तो जगत में अनेकों अनेकों जीव ऐसे हैं जो नग्न रहते हैं, पर उन्हें देख कर के भाव नहीं बिगड़ते। इसका मतलब भाव बिगड़ना हमारे मस्तिष्क की उपज है, कहीं बाहर से भाव नहीं बिगड़ते। ठीक है? इसलिए दिगंबर मुनिराज नग्न ही रहते थे, नग्न ही रहते हैं और नग्न ही रहेंगे, और नग्नता ही मोक्ष का एक कारण है। बिना नग्न हुए आप मोक्ष नहीं जा सकते। क्यों? नग्न होना मतलब खाली कपड़े ही उतार देना नहीं, परिग्रहों को उतार देना, सारे परिग्रह। नग्नता तो उसका एक प्रतीक है। नग्नता तो मात्र एक प्रतीक है कि कपड़े नहीं है, घर नहीं है, रुपए पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, अनाज नहीं है, गैजेट्स नहीं है, कुछ नहीं है। ये उनकी नग्नता है, ये उनका अपरिग्रह है। ठीक है? इस प्रकार से हमने 4 शेष गुणों की चर्चा करी। अब बचे हुए जो 3 गुण हैं, केशलोच, खड़े होकर आहार लेना, दिन में 1 बार आहार लेना, उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है? जय मानस स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। चलो सत्संग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र।